हेलो साथियों, नमस्कार। वेलकम टू जी चिल्स। मैं हूं जी चिल्स विक्रम। हमेशा की तरह वीडियो के अंत में देखेंगे 100 से ज्यादा फटाफट महत्वपूर्ण खबरें सभी क्षेत्रों से। लेकिन आइए पहले देखते हैं दुनिया की प्रमुख समाचार। इजराइल बना भारत के हथियारों का नया दीवाना। भारत ने फिर किया कमाल। आत्मनिर्भर भारत के तहत भारत की डिफेंस इंडस्ट्री अब इजराइल को देगा यूनिवर्सल रॉकेट लॉन्चर, जिसकी रेंज है 300 किलोमीटर। सौदा हुआ 1,75,00,000 अमेरिकी डॉलर में NIB लिमिटेड को मिला। इजराइल से बड़ा ऑर्डर। यह हथियार है सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी वाला, जो दुश्मनों को पल भर में राख कर देगा। मेक इन इंडिया की ताकत अब दुनिया मान रही है। भारत का ये सौदा बताता है कि इजराइल भारत की तकनीक का कायल हो चुका है। ये सिर्फ डील नहीं, यह है भारत की बढ़ती सैन्य ताकत का ऐलान। अब भारत सिर्फ हथियार नहीं बेचता, अब भारत सुरक्षा निर्यात करता है। नेक्स्ट खबर। मस्क का ट्रंप पर परमाणु हमला, फंडिंग बिल को बताया बेतुका और दिवालिया करने वाला कदम। टेस्ला के मालिक एलन मस्क का गुस्सा 7वें आसमान पर है। उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के वन बिग ब्यूटीफुल बिल को फिजूल खर्ची का पुलिंदा कह दिया। मस्क बोले, संसद देश को दिवालिया बना रही है। इस बिल से अमेरिका पर कर्ज 3.8 ट्रिलियन डॉलर तक बढ़ेगा। टैक्स कट्स, सेना खर्च और गरीबों की योजनाओं में कटौती से भरा यह बिल अब देश को तबाही की ओर ले जा रहा है। मस्क ने ट्रंप प्रशासन से इस्तीफा दे दिया है। व्हाइट हाउस सत्ते में है, लेकिन ट्रंप अपनी जिद पर अड़े हैं। बोले, यह बिल खूबसूरत है, मैं इसे और आगे बढ़ाऊंगा। नेक्स्ट खबर। भारत के स्टील एक्सपोर्ट पर ट्रंप का प्रहार। अमेरिका में आज से स्टील और एल्यूमिनियम पर 50% टैरिफ लागू हो गया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस पर दस्तखत करते हुए भारत के 39,000 करोड़ रुपए के मेटल एक्सपोर्ट को सीधा झटका दे दिया है। पहले से 25% टैरिफ लागू था, अब इसे दोगुना कर दिया गया है। GTRI की रिपोर्ट कहती है कि भारत की मार्केट हिस्सेदारी, कॉम्पिटिटिवनेस और प्रॉफिटेबिलिटी पर इसका बड़ा असर होगा। स्टील की कीमत 1 लाख रुपए प्रति टन तक पहुंच सकती है। अमेरिका के इस कदम ने भारत के प्रति टन तक पहुंच सकती है को विश्व व्यापार संगठन में जवाबी कार्रवाई के लिए मजबूर कर दिया है। नेक्स्ट खबर। भारत की कार्रवाई से बौखलाई बांग्लादेश सरकार। भारत ने अवैध बांग्लादेशियों पर सख्त कार्रवाई करते हुए उन्हें सीमा पार भेजना शुरू कर दिया है, जिससे यूनुस सरकार की नींद उड़ गई है। बांग्लादेश के विदेश सलाहकार तौहीद हुसैन ने भारत पर जबरन पुश इन का आरोप लगाया है और राजनयिक नोट भेजने की धमकी दी है। भारत ने स्पष्ट किया है कि सिर्फ पुष्टि किए गए बांग्लादेशियों को ही वापस भेजा जा रहा है। बांग्लादेश ने कुछ नामों को स्वीकारा भी है, बाकी पर सत्यापन जारी है। 4,000 किलोमीटर से ज्यादा खुली सीमा पर बढ़ती घुसपैठ को रोकने के लिए भारत ने पहले ही 3,000 किलोमीटर से ज्यादा बाड़ लगा दी है। भारत अब आर पार के मूड में है। नेक्स्ट खबर। भारत के जल प्रहार से कांपा पाकिस्तान, POK के बजट पर चला चाकू। भारत के सिंधु जल समझौते पर रोक लगाने के बाद पाकिस्तान बुरी तरह घबरा गया है। डर इतना गहरा है कि उसने सबसे पहले अपने कब्जे वाले कश्मीर यानी POK के बजट में सीधा 16% की कटौती कर दी है। अब यह पैसा सिंधु नदी पर चीन की मदद से बांध बनाने में लगाया जाएगा। पाक का प्लान है कि भारत अगर पानी रोके तो सूखे से निपटा जा सके। दाइमर भाषा डैम पर अब तेजी लाई जा रही है। पाकिस्तानी फौज और चाइना पावर मिलकर यह प्रोजेक्ट चला रहे हैं। असल में यह खौफ है भारत की वाटर स्ट्राइक का। नेक्स्ट खबर। UN में बिलावल की बोलती बंद। भारतीय मुसलमानों पर झूठे बयान को इंटरनेशनल पत्रकार ने उखाड़ फेंका। संयुक्त राष्ट्र में भारत के खिलाफ जहर उगलने पहुंचे बिलावल भुट्टो को करारा तमाचा तब लगा जब एक विदेशी पत्रकार ने ऑपरेशन सिंदूर की ब्रीफिंग में मुस्लिम अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी का जिक्र कर उनकी बोलते दी। बिलावल ने दावा किया था कि भारत मुसलमानों को शैतान बना रहा है, लेकिन पत्रकार ने कहा कि भारत की सैन्य कार्रवाई का नेतृत्व खुद एक मुस्लिम महिला कर रही थी। पाकिस्तान के झूठे नैरेटिव की धज्जियां उड़ गईं। बिलावल हक्का बक्का रह गए। भारत की छवि चमकी। पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा औंधे मुंह गिरा। UN में इस बार कहानी बदली, किरदार भी और नतीजा भी। साथियों, आपसे कोई खबर छूट न जाए, इसलिए नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में हमारे बिजली प्लेलिस्ट को जरूर चेक करें और साथ ही वीडियो पर 500 लाइक कर दें ताकि हम आपके लिए रोज वीडियो लाते रहें। अगर आपको हमारी वीडियो यूजफुल लगती है तो अपने प्रियजनों के साथ शेयर जरूर करें। बिलावल ने न्यूयॉर्क में OIC के आगे पाकिस्तान का रोना रोया। भारत की सर्जिकल स्ट्राइक के बाद हिल चुका पाकिस्तान अब OIC की शरण में पहुंचा है। बिलावल भुट्टो के नेतृत्व में डेलीगेशन न्यूयॉर्क में इस्लामिक देशों के प्रतिनिधियों से मिला। पहलगाम हमले को भारत की साजिश बताकर बिलावल ने सेना की कार्रवाई को गलत ठहराया।
सिंधु जल संधि पर बिलावल ने रोते हुए कहा कि भारत पानी को हथियार बना रहा है। आतंक पर एक शब्द नहीं बोला गया। पाकिस्तान ने फिर वही पुराना राग अलापा, भारत को दोष दो, खुद को मासूम दिखाओ। बिलावल अब अमेरिका, लंदन और ब्रुसेल्स जाकर यही स्क्रिप्ट पढ़ेगा। लेकिन दुनिया जानती है आतंक का जनक कौन है और पीड़ित कौन है। नेक्स्ट खबर, शेख मुजीबुर रहमान अब बांग्लादेश के राष्ट्रपिता नहीं रहे। मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार ने यह दर्जा छीन लिया है। नया कानून लाकर उनकी तस्वीरें नोटों से गायब कर दी गईं। स्वतंत्रता सेनानियों की परिभाषा बदली गई। अब मुजीबनगर सरकार से जुड़े नेता भी स्वतंत्रता सेनानी नहीं कहे जाएंगे, उन्हें सिर्फ सहयोगी कहा जाएगा। नए अध्यादेश में मुक्ति युद्ध से मुजीब का नाम भी मिटा दिया गया है। ऐसा पहली बार हुआ है जब बांग्लादेश की सरकार ने अपने संस्थापक को कानूनी दस्तावेजों से पूरी तरह हटाया है। भारत के लिए यह संकेत है कि पड़ोसी देश तेजी से पहचान बदल रहा है और यह बदलाव राजनीतिक तूफान ला सकता है। नेक्स्ट खबर, भारत के ऑपरेशन सिंदूर पर ऋषि सुनक का बड़ा समर्थन। पाकिस्तान के खिलाफ भारत के ऑपरेशन सिंदूर को मिला दुनिया से बड़ा समर्थन। ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने खुले मंच से भारत का पक्ष लिया। बोले, आतंकवादियों को किसी भी हालत में छूट नहीं दी जा सकती। भारत ने जो किया वह एकदम सही किया। ऋषि सुनक ने एक्स पर बयान देकर पाकिस्तान को कड़ा संदेश दिया। सुनक खुद भारतीय मूल के हैं, जिनकी जड़ें भारत की मिट्टी से जुड़ी हैं। उनकी पत्नी अक्षता मूर्ति हैं और सास सुधा मूर्ति संसद सदस्य हैं। सुनक का बयान बताता है कि भारत अब अकेला नहीं, अब दुनिया भी आतंक पर भारत के साथ है। नेक्स्ट खबर, इजरायल की मिसाइल डील पर स्पेन ने चला दिया तलवार। नेतन्याहू सरकार में मचा हड़कंप। गाजा में नरसंहार के आरोपों के बीच स्पेन ने इजरायली कंपनी राफेल की सहायक फर्म के साथ किया गया टैंक विध्वंसक मिसाइल सिस्टम का करार रद्द कर दिया है। स्पेन को 168 स्पाइक LR-2 मिसाइलें खरीदनी थी, जिसकी कीमत थी लगभग 28 करोड़ यूरो। यह डील अक्टूबर 2023 को हुई थी, लेकिन अब स्पेन ने इजरायल को हथियार देना बंद कर दिया है। स्पेन पहले ही फलस्तीन को मान्यता दे चुका है और अब मिसाइल डील रद्द करके नेतन्याहू सरकार को सीधा झटका दे दिया है। गाजा युद्ध के बाद से इजरायल के खिलाफ यह अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। नेक्स्ट खबर, भारत के दोस्त इजरायल पर अजरबैजान का दबाव। तुर्की से सुलह की साजिश, पाक की गोदी में बैठा ये चालाक देश। भारत के दुश्मन पाकिस्तान का सबसे बड़ा यार अजरबैजान अब तुर्की और इजरायल के रिश्तों में बना है। पंच बाकू में 3 से ज्यादा गुप्त बैठकें करा चुका है। अजरबैजान ऑपरेशन सिंदूर में भारत की कार्रवाई पर अजरबैजान ने पाकिस्तान का पक्ष लेकर भारत के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। शहबाज शरीफ को चिट्ठी भेजी, POK में आतंकी ठिकानों पर हमले की निंदा की। गाजा युद्ध के चलते तुर्की और इजरायल के रिश्ते तल्ख हैं, लेकिन अजरबैजान चाहता है दोनों सुलझें ताकि वह दोनों से फायदा उठा सके। भारत के खिलाफ खड़ा अजरबैजान अब रणनीतिक रूप से पाकिस्तान का नया हथियार बनता जा रहा है। नेक्स्ट खबर, कर्च ब्रिज पर फिर धमाका, रूस की नींव पर वार। यूक्रेन की सुरक्षा एजेंसी ने दावा किया है कि उन्होंने रूस और क्रीमिया को जोड़ने वाले कर्च ब्रिज को उड़ा दिया है। 1100 किलो विस्फोट से पुल को फिर से दहलाया गया है। यह हमला कई महीने की प्लानिंग का नतीजा था। यह तीसरी बार है जब यह ब्रिज निशाने पर आया। हालांकि रूस का दावा है कि पुल चालू है। कर्च ब्रिज राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का ड्रीम प्रोजेक्ट है। इस हमले से रूस की रणनीतिक रीढ़ पर सीधा वार हुआ है। हाल ही में तुर्की में दोनों देशों के बीच शांति वार्ता भी हुई थी। नेक्स्ट खबर, उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग में रूस के टॉप सुरक्षा अधिकारी सर्गेई शोइगु की गुप्त यात्रा ने दुनिया की नींद उड़ा दी है। यूक्रेन युद्ध अब एशिया के दरवाजे पर आ चुका है। रूस और उत्तर कोरिया के रिश्तों ने पश्चिमी देशों की नींदें हराम कर दी हैं। अप्रैल 2025 में उत्तर कोरियाई सैनिकों को रूस के कुर्स्क क्षेत्र में लड़ते देखा गया था। राष्ट्रपति पुतिन ने उनकी तारीफ में कहा कि वो हमारे देश के लिए लड़े जैसे वो उनका अपना हो। अब इस दोस्ती का मतलब है एशिया में युद्ध का नया मोर्चा खुलने वाला है। खतरे की घड़ी आ चुकी है। नेक्स्ट खबर, ईरान और अमेरिका के बीच परमाणु डील पर तगड़ी खींचतान चल रही है। ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनेई ने अमेरिका के प्रस्ताव को नकारा नहीं, लेकिन जमकर आलोचना की है। खामेनेई ने साफ कहा कि अगर यूरेनियम संवर्धन नहीं रहा तो हमें अमेरिका के सामने हाथ फैलाने पड़ेंगे। ईरान 5 चरण की बातचीत कर चुका है, लेकिन अब तक प्रस्ताव का खुलासा नहीं हुआ है। इजराइल और हमास के बीच युद्ध से पहले ही पश्चिम एशिया में तनाव भड़का हुआ है। अगर डील नहीं बनी तो ईरान की अर्थव्यवस्था और ध्वस्त होगी और पूरी दुनिया को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। नेक्स्ट खबर,
नीरव मोदी की चालबाजियों पर लंदन कोर्ट ने मारा करारा तमाचा। हीरा घोटालेबाज नीरव मोदी को फिर मिला झटका। ब्रिटेन की अदालत ने जमानत याचिका ठुकरा दी। भारत प्रत्यर्पण का रास्ता साफ हो गया है। नीरव ने जान को खतरा बताते हुए कोर्ट में गिड़गिड़ाया, लेकिन अदालत ने साफ कहा कि भागने की कोशिश कर सकता है। भारत के वकील ने उसकी वानुअतु नागरिकता की कोशिश और गवाहों से छेड़छाड़ की आशंका जताई। अब जल्द ही भारत लाया जाएगा ये आर्थिक अपराधी जिसने देश की इज्जत को नीलाम करने की कोशिश की थी। नेक्स्ट खबर। अयोध्या में उतरे इलॉन मस्क के पिता बोले, भारत है दुनिया का भविष्य। कुर्ता पायजामा पहनकर अयोध्या पहुंचे इलॉन मस्क के पिता इरॉल मस्क रामलला के दर्शन किए। रामनामी पटका और फूलों से हुआ स्वागत। बोले, भारत अद्भुत देश है जहां के लोग सबसे प्यारे हैं। बेटी अलेक्जेंड्रा और मोटिवेशनल स्पीकर विवेक बिंद्रा समेत कुल 16 लोगों की टीम रही साथ। सुरक्षा के लिए 3 लेयर सिक्योरिटी, ड्रोन और सीसीटीवी से निगरानी। इरॉल मस्क बोले, वेद 14,000 वर्ष पुराने हैं। भारत का इतिहास है विश्व से जुड़ा हुआ। मस्क का यह दौरा सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि भारत की ऊर्जा क्रांति और सांस्कृतिक शक्ति का वैश्विक ऐलान भी है। नेक्स्ट खबर। आतंक का गढ़ बना पाकिस्तान। अब आतंक रोकने वाली कमेटी का मुखिया, जिस मुल्क ने ओसामा बिन लादेन को पाल रखा था, वह अब यूनाइटेड नेशन की तालिबान प्रतिबंध समिति का अध्यक्ष बन गया है। पाकिस्तान को वही जिम्मेदारी दी गई है जो आतंक को जड़ से खत्म करने के लिए बनाई गई थी। अफगानिस्तान की शांति और सुरक्षा को लेकर फैसले अब आतंक के संरक्षक पाकिस्तान की मेज पर होंगे। साथ ही आतंकवाद रोधी समिति का उपाध्यक्ष भी वही बना है। यह वही पाकिस्तान है जो तालिबान के साथ रिश्ते सुधारने में जुटा है। अब आतंक को रोकने के नाम पर दुनिया को बरगलाने का नया मंच उसे मिल चुका है। नेक्स्ट खबर। ट्रंप ने रद्द की आपातकालीन गर्भपात की गाइडलाइन। अमेरिका में ट्रंप प्रशासन ने एक बार फिर सनसनी फैला दी है। 2022 में बाइडेन सरकार द्वारा जारी की गई इमरजेंसी गर्भपात गाइडलाइन को ट्रंप ने रद्द कर दिया है। यह वही नियम था जो मेडिकल इमरजेंसी में महिलाओं की जान बचाने के लिए बनाया गया था। अब इस फैसले से अस्पतालों में डॉक्टरों के हाथ बांध दिए गए हैं। महिला संगठनों में जबरदस्त गुस्सा है। रिप्रोडक्टिव राइट्स सेंटर ने इसे मौत की सजा बताया है। वहीं गर्भपात विरोधी संगठनों ने जश्न मनाया है। अमेरिका एक बार फिर महिला अधिकारों के मुद्दे पर सुलग उठा है। नेक्स्ट खबर। अमेरिका पर मंडराया आर्थिक तबाही का साया। एलन मस्क ने चेताया कि संसद देश को दिवालिया बना रही है। बोले, सरकार की कमाई का 25% हिस्सा तो सिर्फ ब्याज चुकाने में ही उड़ रहा है। अमेरिका पर कर्ज हो चुका है 3200 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा। हर साल 100 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा चुकाना पड़ रहा है। ब्याज में अरबपति रे डालियो बोले, आने वाले 10 साल में यह कर्ज बढ़कर $55 ट्रिलियन हो जाएगा। मूडीज ने कहा 2035 तक जीडीपी के मुकाबले कर्ज हो जाएगा 140%। नेक्स्ट खबर। इमरान की बीवी पर बदले की कार्रवाई। पाकिस्तान की सियासत में अब पर्दे के पीछे की लड़ाई खुलकर सामने आ गई है। इमरान खान ने सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर पर सनसनीखेज आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने बुशरा बीबी को जेल में डलवाया क्योंकि इमरान ने उन्हें ISI चीफ से हटाया था। इमरान ने बताया कि उनकी पत्नी को फर्जी केस में फंसाया गया, जबकि वो एक घरेलू महिला हैं। इमरान ने कहा कि लंदन प्लान के तहत PTI को खत्म करने की साजिश रची गई और 9 मई की हिंसा उसी साजिश का हिस्सा थी। नेक्स्ट खबर। सीरिया में सऊदी और कतर की दोस्ती से खाड़ी में भूचाल। सीरिया में सऊदी अरब और कतर 3 महीने तक सरकारी कर्मचारियों को संयुक्त वित्तीय सहायता देंगे। ये वही देश हैं जो कुछ साल पहले एक दूसरे के जाने दुश्मन थे, अब अचानक दोस्त बन गए हैं। अमेरिका और यूरोपीय संघ ने पहले ही सीरिया से प्रतिबंध हटा दिए हैं। अब सऊदी और कतर मिलकर अरब दुनिया का समीकरण बदल रहे हैं। सीरिया के पुनर्निर्माण में अब खाड़ी के पैसों की बाढ़ आने वाली है। यह बड़ी चाल है। नेक्स्ट खबर। पाकिस्तान में अहमदियों पर बकरीद की पाबंदी। मरियम नवाज सरकार का नया फरमान। पाकिस्तान में 5 लाख अहमदिया मुसलमानों पर ईद उल अजहा की नमाज और कुर्बानी करने पर रोक लगा दी गई है। मरियम नवाज सरकार ने लाहौर हाई कोर्ट बार के दबाव में अहमदियों से हल्फनामा भरवाया है, जिसमें लिखा है कि वे न तो नमाज पढ़ेंगे, न कुर्बानी देंगे, न ही इस्लामी प्रतीकों का उपयोग करेंगे। पुलिस को आदेश है कि ईद के दिन अगर कोई धार्मिक गतिविधि की गई तो सीधे कानूनी कार्रवाई की जाए। मानवाधिकार संगठनों ने इस फैसले को धार्मिक आजादी पर हमला बताया है। पाकिस्तान में नफरत अब कानून बन चुकी है। साथियों, अब आइए फटाफट देख लेते हैं कुछ प्रमुख हेडलाइंस। वियतनाम ने जनसंख्या संकट से निपटने के लिए तोड़ दी परंपरा।
2 बच्चों की सीमा खत्म, घटती जन्म दर और बढ़ती बुजुर्ग आबादी ने सरकार को लिया झकझोर। महिलाओं को मिलेगा कैश इनाम, हनोई समेत पूरे देश में लागू होगा नया आदेश। नेक्स्ट खबर, बिहार के गया में तालिबानी कहर, डॉक्टर को पेड़ से बांधकर बर्बरता से पीटा गया। नक्सल इलाके में हुई इस वारदात ने सरकार की कानून व्यवस्था को किया शर्मसार। तेजस्वी ने नीतीश को बताया नशे में डूबा हुआ शासक। नेक्स्ट खबर, ब्रुसेल्स में यूक्रेन के समर्थन में जुटे 50 देश, लेकिन अमेरिका गायब। नाटो की ऐतिहासिक बैठक से नदारद रहा उसका संस्थापक। जर्मनी और ब्रिटेन ने ली कमान, यह पहला मौका जब अमेरिका ने बनाई दूरी। संकेत बेहद गंभीर। नेक्स्ट खबर, संसद का मानसून सत्र 21 जुलाई से 12 अगस्त तक। रिजिजू ने कहा ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा को तैयार। जस्टिस वर्मा पर महाभियोग का संकट गहराया। विपक्ष ने ट्रंप और सीडीएस के बयानों पर घेरा सरकार। नेक्स्ट खबर, गुरुद्वारे की जमीन पर वक्फ बोर्ड का दावा, सुप्रीम कोर्ट में हुआ ध्वस्त। धर्म की आड़ में जमीन हड़पने की साजिश को अदालत ने ठोकर मार दी। पूरे देश में मच गया सियासी बवाल, फैसले को बताया ऐतिहासिक। नेक्स्ट खबर, भाजपा ने बोला हमला, कहा कांग्रेस के पास है आतंकियों से भी खतरनाक बयान। बैंक राहुल का ट्रंप कॉल वाला बयान, देश के आत्मसम्मान पर चोट। पार्टी बोली सरेंडर कांग्रेस का डीएनए बन चुका है। नेक्स्ट खबर, ईरान में बंधक बनाए गए 3 भारतीयों को जबरदस्त ऑपरेशन के बाद छुड़ाया गया। ऑस्ट्रेलिया के सपने में पहुंचे थे तेहरान, लेकिन ट्रैवल कंपनी ने किया। भारतीय दूतावास और ईरानी पुलिस की सतर्कता से मिली आजादी। नेक्स्ट खबर, कोरोना का नया वेरिएंट देश के 27 राज्यों में फैला। एक्टिव केस की संख्या 4302 पहुंची। अब तक 44 मौतें। केरल में मॉक ड्रिल और हिमाचल में मास्क फिर से हुआ अनिवार्य। नेक्स्ट खबर, सिक्किम के लाचेन में 83 टूरिस्ट फंसे, 6 लापता। मिजोरम में 11 दिन में 626 लैंडस्लाइड, 5 की मौत। मध्य प्रदेश और बिहार में 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलेगी तेज आंधी। नेक्स्ट खबर, कमल हासन का विवाद गहराया। कन्नड़ को छोटी बहन बताने वाले बयान पर मचा हंगामा। हाईकोर्ट की फटकार के बावजूद माफी से किया इनकार। ठग लाइफ की रिलीज पर संकट, कर्नाटक फिल्म चैम्बर ने दी धमकी। नेक्स्ट खबर, कांग्रेस ने जारी किया मोदी ट्रंप का फोटो, लिखा नरेंद्र सरेंडर नहीं होना था। जवाब में भाजपा ने राहुल को आतंकी मुनीर के साथ दिखाया। बोली 1 एजेंडा 1 ड्रीम। सियासी पोस्टर वार्ड ने पकड़ी आग। नेक्स्ट खबर, ऑपरेशन सिंदूर को श्रद्धांजलि देने के लिए भुज में बन रहा सिंदूर 1 20 एकड़ में बने इस स्मारक में दिखेगी राफेल S-400 और ब्रह्मोस की प्रतिकृति। पर्यटकों के लिए बनेगा नया आकर्षण। नेक्स्ट खबर, पंजाब का यूट्यूबर बना ISI का पदा, जासूसी के आरोप में गिरफ्तार। ज्योति और दानिश जैसे नेटवर्क से जुड़े तार। 3 दिन की पुलिस रिमांड में भेजा गया। देश की सुरक्षा पर मंडराया बड़ा खतरा। नेक्स्ट खबर, ऑपरेशन सिंदूर के तहत संजय झा और शिंदे का प्रतिनिधिमंडल मलेशिया और इंडोनेशिया समेत 9 मुस्लिम बहुल देशों के दौरे से लौटा। अन्य दल 8 जून तक लौटेंगे। भारत की कूटनीति का वैश्विक मंचों पर डंका। नेक्स्ट खबर, देश के प्रधान न्यायाधीश बोले आलोचना स्वीकार, लेकिन न्यायपालिका की आजादी पर कोई समझौता नहीं। न्याय की कुर्सी पर बैठा हर जज रहेगा बाहरी दबाव से मुक्त। लोकतंत्र की आत्मा को चोट नहीं करने देंगे। नेक्स्ट खबर, पटना एयरपोर्ट पर उड़ान से पहले बम की दहशत। इंडिगो की फ्लाइट में 195 यात्रियों की सांसें थमी। विमान को रनवे से हटाकर आइसोलेशन वे पर ले जाया गया। सुरक्षा एजेंसियां सतर्क। नेक्स्ट खबर, कांग्रेस नेता का पूर्व पीए बना देशद्रोही, 7 बार पाकिस्तान गया, 60 दिन वहां रहा, व्हाट्सएप से भेजता था लोकेशन, ISI के संपर्क में था, जांच एजेंसियों के हाथ लगे बड़े सुराग। नेक्स्ट खबर, राहुल गांधी के नरेंद्र सरेंडर बयान पर भाजपा का करारा पलटवार। JP नड्डा ने कांग्रेस को बताया सरेंडर पार्टी, बोले आत्मसमर्पण कांग्रेस की पहचान बन चुका है, इतिहास में दर्ज है उनका घुटना टेकना। नेक्स्ट खबर, भारत और ऑस्ट्रेलिया की रणनीतिक दोस्ती को नई उड़ान। उप प्रधानमंत्री रिचर्ड मार्लेस दिल्ली पहुंचे, राजनाथ सिंह से मुलाकात। पहलगाम हमले पर मिला समर्थन। हिंद प्रशांत में चीन को घेरने की बनी रणनीति। नेक्स्ट खबर, जातीय जनगणना का बड़ा ऐलान, अक्टूबर 2026 से 4 राज्यों में शुरू होगी जनगणना, बाकी राज्यों में मार्च 2027 से होगी। प्रक्रिया केंद्र सरकार ने 1 माह पहले किया था खुलासा। नेक्स्ट खबर, बेंगलुरु में चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर RCB की विजय परेड में मची भगदड़, 7 लोगों की मौत, 20 से अधिक घायल।
तेजस्वी सूर्या ने दी चेतावनी, बोले जश्न को गम में मत बदलो। नेक्स्ट खबर, शुभांशु शुक्ला 10 जून को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जाएंगे, मिशन दूसरी बार टला। अंतरिक्ष से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संवाद की संभावना, भारत का नाम फिर से गूंजेगा अंतरिक्ष में। नेक्स्ट खबर, हेमा मालिनी ने संभाली मथुरा के ब्रजवासियों की कमान, बांके बिहारी मंदिर गलियारा निर्माण को लेकर किया संवाद, भीड़ से डरती हैं महिलाएं, गलियारे से 10,000 श्रद्धालुओं को मिल सकेगा दर्शन का सौभाग्य। नेक्स्ट खबर, इंदौर से हनीमून पर शिलांग गया युवक बना कत्ल का शिकार, पेड़ काटने वाले हथियार से की गई हत्या, पत्नी अब भी लापता, मामला गहराया, पुलिस और परिजन के सामने कई अनसुलझे सवाल। नेक्स्ट खबर, देश के प्रधान न्यायाधीश BR गवई ने फोड़ा बड़ा बम, बोले सरकार ने 2 बार टॉप जजों को किया नजरअंदाज, न्यायिक नियुक्तियों में कार्यपालिका की दखल पर जताई गंभीर आपत्ति, राष्ट्रीय न्यायिक आयोग अधिनियम को बताया न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर सबसे बड़ा खतरा। नेक्स्ट खबर, मध्य प्रदेश में राहुल गांधी का मास्टर स्ट्रोक, दलित और पिछड़ों को दी कमान, युवा नेताओं को मिलेगा ज्यादा पावर, जिला अध्यक्षों को दी जाएगी ताकत, कामचोर नेताओं को घोड़े की थ्योरी से मिली खुली धमकी, कांग्रेस संगठन में शुरू होगी जवाबदेही की असली परीक्षा। नेक्स्ट खबर, उत्तराखंड में इंसानियत को किया शर्मसार, भाजपा महिला मोर्चा की पूर्व जिलाध्यक्ष ने अपनी नाबालिग बेटी से करवाया गैंगरेप, बॉयफ्रेंड समेत कई लोगों से कराया दुष्कर्म, पुलिस ने मां को गिरफ्तार किया, पिता के सामने खुला यह रूह कंपा देने वाला राज। नेक्स्ट खबर, अमेरिका से वैज्ञानिकों का पलायन शुरू, अमेरिका में रिसर्च फंडिंग पर डोनाल्ड ट्रंप की तलवार चल गई है और नतीजा सामने है। 80 वर्षों में पहली बार वैज्ञानिक अमेरिका छोड़कर यूरोप और एशिया की ओर भाग रहे हैं। 75% वैज्ञानिक या तो अमेरिका छोड़ चुके हैं या छोड़ने की तैयारी में हैं। नेशनल साइंस फाउंडेशन के 13,000 करोड़ रुपए के ग्रांट कैंसिल कर दिए गए हैं। नोबेल जीतने वाले वैज्ञानिकों का देश अब ब्रेन ड्रेन का केंद्र बन चुका है। जर्मनी, फ्रांस, कनाडा और सिंगापुर जैसी ताकतें उन्हें लुभाने में जुट गई हैं। नेक्स्ट खबर, मक्का की धरती पर उमड़ा आस्था का सैलाब, सऊदी ने की सख्त तैयारी, मक्का में हज यात्रा का आगाज, 6 दिन में 25 लाख तीर्थयात्री पहुंचेंगे, भारत से 1,75,000 लोग करेंगे अल्लाह की इबादत। सऊदी सरकार ने इस बार नियम बेहद सख्त किए, बिना परमिट वालों पर 4 लाख से ज्यादा जुर्माना और देश निकाला तय। अब तक 2,70,000 लोगों को मक्का में घुसने से रोका गया, बिना अनुमति आए तो 10 साल तक बैन, ड्रोन से निगरानी, 50,000 मेडिकल सेवाएं। पिछले साल गर्मी में 1,301 मौतों से लिया सबक, हज को बनाया गया हाईटेक और सुपर सिक्योर मिशन। नेक्स्ट खबर, दक्षिण कोरिया में सत्ता पलटी, ली जे म्योंग बने नए राष्ट्रपति, दक्षिण कोरिया की राजनीति में भूचाल, मार्शल लॉ के बाद सत्ता से हटाए गए यून सुक योल, लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता ली जे म्योंग ने मारी बाजी, सत्ता में वापसी की सुनामी, 75% से अधिक वोटिंग, ली ने विरोधी किम मून सू को हराया। महाभियोग के बाद हुए समय से पहले चुनाव में जनता ने दिया करारा जवाब, देश में जन्म दर गिरावट, उत्तर कोरिया तनाव और अमेरिका के साथ रिश्ते बने चुनावी मुद्दा, जनता ने लोकतंत्र की ताकत से तख्त पलट दिया। नेक्स्ट खबर, ड्रेक ने RCB पर लगाया करोड़ों का दाव, कनाडा के मशहूर रैपर ड्रेक ने इंडियन प्रीमियर लीग के फाइनल से पहले रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की जीत पर 6 करोड़ से ज्यादा का दांव लगाकर सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी है। ड्रेक ने इंस्टाग्राम पर अपनी क्रिप्टो बेटिंग की रसीद भी साझा की, जिसमें उन्होंने RCB का मशहूर नारा ई साला कप नाम दे लिखकर टीम को चीयर किया। अगर RCB जीतती है तो ड्रेक को 11 करोड़ से भी ज्यादा मिलेंगे। अहमदाबाद में खेले जाने वाले फाइनल में पंजाब किंग्स से मुकाबला है, दोनों टीमों का इतिहास बराबरी का रहा है, मुकाबला बेहद रोमांचक और ऐतिहासिक होने वाला है। नेक्स्ट खबर, चीन का जैविक हमला अमेरिका पर, FBI ने किया बड़ा खुलासा, अमेरिका में 2 चीनी नागरिक गिरफ्तार, फ्यूसेरियम ग्रैमिनेरम नामक खतरनाक फंगस की तस्करी का आरोप। FBI प्रमुख काश पटेल ने कहा कि यह जैविक हथियार अमेरिका की खेती को तबाह कर सकता है। आरोपी महिला को चीन से रिसर्च के लिए फंडिंग भी मिली थी। मिशिगन यूनिवर्सिटी में घुसपैठ की कोशिश, उसके बॉयफ्रेंड ने एयरपोर्ट से तस्करी की बात कबूल की। अमेरिका में जैविक जंग की पटकथा का पर्दाफाश हो गया है। तो चलिए जीचल्स विक्रम को इजाजत दीजिए, फिर मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। तब तक आप हमारे बिजली प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। इसके साथ ही अगर आप रोज सुबह शाम
हमारे फास्ट न्यूज अपडेट को नियमित रूप से रोज देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके जी चिल्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। धन्यवाद।